सूर्य लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक ना, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक, दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखित ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ठीक, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस आपको समझना है, क्योंकि जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो बच्चा और समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो, इन तीनों के बारे में जो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है और संपाती रेखाएं क्या होती है। ठीक, अगर आप लोग इस तीनों के बारे में जान चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में बच्चों सोल्व कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा पहला समीकरण दे दिया है बच्चों, हमको दूसरा समीकरण प्राप्त करके ये बताना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है या नहीं। आपको पता होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या, उसका कंडीशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होते हैं बच्चों a1/a2 और बराबर नहीं होता है b1/b2 के। जब दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है। और संपाती क्या होता है बच्चवा, मतलब तीनों बराबर नहीं, तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, संपाती होगा। ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा बच्चा, समानांतर रेखाएं होगा। ठीक, यही चीज़ बच्चों इसमें पूछा है। देखिए पहला समीकरण दे दिया है, हमको दूसरा समीकरण प्राप्त करना है। हमको ये उसमें साबित करना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है या नहीं। ठीक ना, बस हमको इस रूप में बच्चों हमको बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, चलिए हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक ना, चलिए हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है बच्चा हमारा, पहला हमारा समीकरण है बच्चा 2x दिया है, प्लस के 3y दिया है। ठीक ना, और -8 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या बचा, 1। समीकरण नंबर क्या बचा, 1। ठीक, पहला हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखा प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए। ठीक, देखिए पहला समीकरण है, हमको प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए हमको दूसरा समीकरण प्राप्त करना है कि इस रूप में बन जाए। जो दूसरा समीकरण बच्चों हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इसके सामने बच्चों यहाँ पर 2x कर सकते हैं, अब प्लस के इसके सामने 2y कर सकते हैं और -9 बराबर 0। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए a1/a2 और b1/b2 ठीक ना, c1/c2 ये तीनों बराबर है नहीं, क्योंकि ये दोनों जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाए बच्चा, ये प्रतिच्छेद करते ही रेखाएं हो जाएगी। ठीक ना, समझ गए ना। आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, समानांतर रेखा बच्चों हमको बताना है। चलिए समानांतर बताना है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बच्चा समानांतर रेखा है। चलिए हम पहला समीकरण को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। वही समीकरण को लिखेंगे 2x प्लस के 3y और -8 बराबर 0 तो क्या होगा बच्चों, ये समानांतर रेखाएं है ना, तो लिख देंगे समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं देखिए समानांतर रेखाएं का कंडीशन क्या होता है बच्चों, देखिए पहला हमें समीकरण मिल गया है। ठीक ना, हमको दूसरा समीकरण ऐसा रखना है कि समानांतर रेखाएं के रूप में बन जाए। तो मान के चलते हैं दूसरा समीकरण बच्चों हम रखेंगे, तो चलिए यहाँ पे 4x रख सकते हैं। ठीक, अब प्लस के इसके नीचे यहाँ पे बच्चों 6y रख सकते हैं और माइनस के,
और यहाँ बच्चों 10y रख सकते हैं ना, अब बराबर 0। ये क्या है समीकरण नंबर दूसरा, क्या है दूसरा। देखिए 2 दूनी के 4, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये देखिए ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, ये समानांतर रेखाएं होगा। क्या होगा, समानांतर रेखाएं होगा। बताए थे ना आपको बताया था ना कि जब ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और जब बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर रेखाएं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समानांतर रेखाएं के साथ नीचे बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये समानांतर रेखाएं हो जाएगा। दूसरी हो गया। चलिए अब तीसरा को हल करते हैं। ये भी बहुत इजी है, संपाती रेखा है। संपाती रेखा है बच्चों क्या होती है, इसको भी हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। डालेंगे तीसरी है यहाँ पे हेडिंग इसका, ठीक है ना। तीसरी समीकरण बच्चों इसका पहला समीकरण क्या है, 2x है प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या है 1। ये क्या हो जाएगा, संपाती रेखा है। लिख देंगे यहाँ पे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। क्या बच्चों, संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, तीनों बराबर होगा, ठीक ना। तो देखिए पहला समीकरण हमको मिल गया, हमको दूसरा ऐसा समीकरण को हमको प्राप्त करना है कि संपाती रेखाएं के रूप में बन जाए, ठीक। चलिए तो ये पहला समीकरण है। चलिए दूसरा बहुत ऐसा समीकरण लेना है इसको संपाती के रूप में ये समीकरण मतलब बन जाए। चलिए तो यहाँ पे हम 6x कर सकते हैं प्लस के 9y कर सकते हैं और माइनस के 24y कर सकते हैं बराबर 0। अब कटाइए, 2 3 6, 3 दूना तितली के 9 आतरी के 24, यानी तीनों क्या है बच्चों हमारा बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये संपाती रेखाएं हो जाएगा, ठीक ना। बताइए बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से भारी है, भारी है। जो चैप्टर को हम इससे पहला दूसरा तीसरा 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कराए ना, उसमें बच्चों इसके बारे में हम बताएं कि परिच्छेद क्या होता है, संपाती क्या होता है और समानांतर क्या होता है, ठीक। अगर तीनों के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को यूं ही हल कर लेंगे, क्योंकि उसी के आधारित पे ये क्वेश्चन है, ठीक ना। पहले हमने समीकरण दे दिया है, हमको दूसरा ऐसा प्राप्त करना है कि परिच्छेद करती है, समानांतर हो और संपाती हो, ठीक। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।